हेलो एवरीवन। तो आफ्टर ट्वेल्थ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पे उनको डुअल डिग्री या फिर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर हो रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि यार एक बार मेहनत कर ली जाए और किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जहां से सीधे प्लेसमेंट हो जाए और जॉब लग जाए। ठीक है, उसके बाद उनको किसी एमबीए के लिए या फिर किसी अदर कोर्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग आपका ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं या फिर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो जो कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका ये प्रोग्राम ऑफर होते हैं और क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है इन कॉलेजेस का और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस कॉलेज के बारे में बात करेंगे वो है आपका IIM इंदौर। ठीक है, IIM इंदौर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है और बेसिकली आपका अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए फेमस है। बट जो स्टूडेंट जानते हैं कि IIM इंदौर है ये आपका बेसिकली एक 5 ईयर्स का डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसके लिए बेसिकली अपना खुद का एक एग्जाम लेता है, दैट इज आपका IP मैट का एग्जाम। इसके बारे में मैंने आपका एक इंडिविजुअल वीडियो चैनल पे बना रखी है, आप लोग चाहें तो वहां पे भी जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको IIM इंदौर में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले IP मैट के एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, दैट इज वैट, और साथ में फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, फाइनली फिर इसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको IIM इंदौर में एडमिशन लेना है तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका IP मैट के थ्रू जो आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसमें लगभग 150 सीट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आफ्टर ट्वेल्थ आप लोग अगर चाहते हैं आपको IIM इंदौर में जाना है तो आपको इस एग्ज़ाम में अपियर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बात करें अगले कॉलेज की, तो अगला जो कॉलेज है लिस्ट में वो है आपका IIM रोहतक। ये भी आपका नया IIM है। ठीक है, और ये आपका बेसिकली पिछले 2 साल से IP मैट का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ये भी आपका 5 ईयर्स का डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है। यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलती है वो बेसिकली मिलती है BBA प्लस MBA की। ठीक है, तो BBA प्लस MBA की डिग्री मिलती है और ये IP मैट अपना खुद का सेपरेट एग्जाम कराता है। ठीक है, इसका IIM इंदौर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक बार आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट प्लस आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है इसके लिए बुलाया जाता है और इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी 150 सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप लोग IIM में इनरोल होना चाहते हैं तो ये 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो बेसिकली है निर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी जो है वो आपका अहमदाबाद में है। अगर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी के डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता। बेसिकली जो आपका IIM इंदौर का IP मैट का एग्जाम होता है उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, बात करूँ डिग्री की तो जो निर्मा यूनिवर्सिटी है बेसिकली आपका BBA प्लस MBA की डिग्री आपको ऑफर करता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपका BBA प्लस MBA करना चाहते हैं वो निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो अभी जो सीट्स हैं वो लगभग 215 अराउंड है। तो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। IP मैट इंदौर का एग्जाम में अगर आप लोग अपियर हो रहे हैं तो उसके स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बस इनका आपको सेपरेट एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो ये रहा निर्मा यूनिवर्सिटी का। अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो है आपका जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल। ठीक है, यार जो जिंदल स्कूल जो भी आपका ग्लोबल बिजनेस स्कूल है ये बेसिकली आपका मॉडर्न स्कूल बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। बात करें कॉलेज में प्रोग्राम की तो ये जो कॉलेज है वो बेसिकली आपका BBA ऑनर्स प्लस आपका MBA की डिग्री आपको ऑफर करता है। ठीक है, 5 ईयर्स का ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एक जो सेपरेट एग्जाम होता है वो होता है JSET का। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सेट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, साथ में आपका UZET का स्कोर भी ऑफर करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सेट और UZET के बारे में। ठीक है, तो इसके इसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है, साथ में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और आपका जो ट्वेल्थ के मार्क्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल आपको इस तरीके से एडमिशन मिलता है। बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो सीट्स अभी साइट पे अवेलेबल नहीं है, अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप लोग देखिएगा या फिर अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसके बारे में आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की।
अगला जो कॉलेज है वो है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी जो है ये बेसिकली आपका अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये आपका MU सीमेट का एग्जाम होता है, इसमें आपको अपियर होना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बात करें डिग्री की तो ये बेसिकली आपको BMS प्लस MBA की डिग्री ऑफर करता है। ठीक है, यहाँ पे BBA नहीं मिलता आपको, BMS मिलता है, दैट इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, और साथ में आपका MBA की डिग्री मिलती है। और बात करूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो यहाँ पे जो टोटल नंबर सीट्स है वो ओनली 60 है, तो सीट्स काफी कम है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो ऑल ओवर इंडिया की सीट्स हैं वो सिर्फ 9 है, क्योंकि जो 85% सीट्स हैं वो आपका महाराष्ट्र डोमिसाइल के लोगों के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, बट फिर भी जो सबसे अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की फीस, दैट इज 50K पर एनम। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग अच्छे से एफर्ट डाल दें तो और मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपके अगले 5 साल काफी अच्छे से कट जाएंगे, क्योंकि फीस साइड भी बहुत कम है और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है वो दैट इज नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। ये जो कॉलेज है वो बेसिकली आपका BBA प्लस आपका MMS की डिग्री ऑफर करता है। डेट इज MMS होता है आपका मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, तो ये डिग्री आपको ऑफर करता है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एक एग्जाम होता है, दैट इज NPAT। इसमें आपको अपियर होना पड़ता है, एक बार आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, बात करूँ नंबर ऑफ सीट्स की तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, नया नोटिफिकेशन या कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको एक बार नोटिफाई कर दूंगा। बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की, तो अगला जो कॉलेज है दैट इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका अमृतसर में है। ये जो आपका 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये आपको इसका कोई एग्जाम नहीं होता। पहले कभी कभार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम करा देती थी, बट अभी जो है एग्जाम का यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। टोटली आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भी जो फीस है वो भी बहुत कम है, दैट इज 70K पर एनम। ठीक है, तो 70,000 पर एनम आपको सिर्फ पे करने हैं यहाँ पे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। और एक बार आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो सीधे MBA करके आप यहाँ पे बाहर आएंगे। अगला जो कॉलेज है दैट इज यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल मुंबई। ये जो कॉलेज है ये बेसिकली आपका दो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर आपका डुअल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है। पहला है आपका कार्डिफ UK और सेकंड है आपका ला रोशेल फ्रांस। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर अपना ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसके लिए इनका खुद का एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और साथ में आपका जो 12th के एकेडमिक्स के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं। अगला जो कॉलेज है दैट इज IIM बोध गया। ठीक है, अभी ये जो कॉलेज है इसका पहला बैच आना 2021 से स्टार्ट होगा, बट मैंने इसको इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि 2021 में इसका पहला बैच आना और दूसरा इसके साथ IIM का जो टैग जुड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग IIM बोध गया का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको देखिएगा। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात है तो ओनली 60 सीट्स हैं, जिसमें कि जो 10 सीट्स हैं आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे। और बात कर लें एग्जाम की तो ये अपना साथ खुद का एक सेपरेट एग्जाम कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम प्लस आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है इसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना है। और ये जो आपको डिग्री ऑफर करने वाले हैं दैट इज आपका BBM प्लस MBA। ठीक है, BBM होता है बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये डिग्री आपको IIM बोध गया ऑफर करने वाला है। तो ये कुछ टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी जो आपका 5 इयर्स का डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इन कॉलेजेस के बारे में या किसी अदर प्रोग्राम या कोर्स के बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो चैनल की ईमेल आईडी है दैट इज universalprep.official@gmail.com इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक आप लोग अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उस पर लगे रहें, क्योंकि उसकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, डेट शीट आना भी बाकी है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही तरफ आप अपना फोकस रखें। ठीक है,
क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए, बट ये एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे से हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। यही आपका भी सपना है और यही हम लोगों के भी ड्रीम रहेगा कि आप लोग अच्छी जगह पहुंच जाए। तो बाकी जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच।